गुरु पूर्णिमा हम बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, तो गुरु का मतलब क्या है? तो गौतम बुद्धा का ज्ञान, गौतम बुद्धा के जाने के बाद स्प्रेड करने के लिए बोधि धर्म चाइना गए थे। यहाँ से उनको विलेजर्स ने बोला कौन आया कौन आया, निकाल दिया। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या हो गया, वेलकम ही नहीं कर रहे हैं। और उनके पास बहुत पावर्स थे, मतलब हीलिंग पावर्स। उस टाइम, आज जो हालत है दुनिया की, वो तो दया आने वाली बात है। उस टाइम थोड़े ना मेडिसिन वगैरह था, कैसी कैसी हीलिंग टेक्नोलॉजीज थे वहाँ। मतलब रियली यू कॉल मोबाइल एज अ टेक्नोलॉजी? मुझे हंसी आ रही है। मतलब आप यहाँ से वहाँ बात करनी है इसलिए मोबाइल यूज कर रहे हो, उसको आप वंडरफुल टेक्नोलॉजी बोल रहे हो। तो हम मंगल पे पहुंच गए, रॉकेट्स बना लिए, वंडरफुल टेक्नोलॉजी है। यू नो, इवन पीपल वर नॉट नोइंग एनीथिंग, देयर वाज नो टेक्नोलॉजी, नो मशीनरी, एंड व्हाट दे वर डूइंग इन लाइफ, द क्वालिटी ऑफ लाइफ वाज इंटेंस। जो लाइफ की क्वालिटी थी बहुत गहरी थी, एक दूसरे के लिए महसूस करते थे, अपनापन था। परिवार सिर्फ 4 ये दरवाजे बंद में, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, बस हो गया, ये मेरा परिवार। ये नहीं था, पूरा विलेज एक हो जाता था। प्रॉब्लम एक घर पे आई तो सारे जमा हो गए। तो बोधि धर्म वहां पे गए कि मैं जाके ज्ञान देता हूं, लेकिन ज्ञान सामने से दिया गया तो निकाला मिल गया। सारे विलेजर्स ने बोला निकलो यहां से। तो बोला क्या करूं? ठीक है, चले गए, माउंटेन पे गए, माउंटेन पे जाके बैठ गए। किसी से बात ही नहीं करनी है, बिकॉज मुझे समझने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तो जिस वक्त मुझे समझने वाला या मेरे से कुछ लेने वाला कोई आएगा, उस वक्त मैं देखूंगा। Years and years he faced wall and meditated inside the cave. सालों के बाद वो वॉल को, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि बात करना भी बेकार है, लोगों के साथ बात करना भी बेकार है, तो किसी से बात भी नहीं करनी है, तो वो मुझे पीछे मुड़ के भी नहीं देखना है। तो वॉल के पास अपना मुंह, क्योंकि ब्लैंक वॉल के ऊपर मेडिटेशन कर रहे थे, देयर वाज अ ब्लैंक वॉल माउंटेन की इनसाइड द केव। तो उनका सालों के बाद उनके बॉडी का शेप उस वॉल पे बन गया। उतना इंटेंस मेडिटेशन years and years and years किया। After many years, one person came, asked for wisdom from him कि आप मुझे wisdom दीजिए, ज्ञान दीजिए, मुक्ति दीजिए। He was not turning back, नहीं जाओ 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 बहुत। And this person was really, जो आए थे, क्योंकि वहां से वहां पहुंचना ही, पहुंचा मतलब कि उतनी इंटेंस प्यास है पाने की। आप किसी भी चीज के लिए मेहनत तभी करोगे, आपकी उसमें इंटेंसिटी होगी। अगर आप पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो उसमें आपकी इंटेंसिटी है। अगर किसी को प्यार कर रहे हो आप, या खाना बना रहे हो आप, किसी के लिए मेहनत कर रहे हो आप, उसमें आपकी इंटेंसिटी है, इसलिए आप कर रहे हो। अगर बहुत अच्छे से कर रहे हो, लोग करने के लिए भी कर लेते हैं, बिकॉज इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करे। So I'm not talking about that. I am talking about where you are using your intensity, where you are really making an extra efforts and putting your energies into. तो वो टर्न नहीं हो रहे थे कि नहीं मैं नहीं टर्न होऊंगा, नहीं टर्न होऊंगा। तो उन्होंने बोला कि अभी लास्ट टाइम बोल रहा हूं, अगर नहीं टर्न करेंगे ना तो मैं अपना हाथ काट दूंगा। एंड वो इंसान ने अपना हाथ काट दिया। अगर आप टर्न नहीं हो रहे हो तो मैं अपना हाथ काटूंगा, लिटरली चॉप्ड। क्योंकि पहले के जमाने में तो स्वॉर्ड होते ही थे, ऐसा थोड़ी था कि भाई गन लेके थोड़ी घूमते थे।
कि उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। मैट्रिक्स इतना स्ट्रांग नहीं था, मैट्रिक्स था। तो लास्ट बोला गया कि अगर अब आप टर्न नहीं हो गए एंड स्टिल गुरु इज नॉट मूविंग एन इंच, हाथ कट गया है, देयर इज अ ब्लीडिंग, कोई फिक्र नहीं है, कट हो जाने दो। यहाँ तो 2 आंसू है। बेटा क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? And then last he said that if you now don't turn, I'll give away my life because there is no point living my life. अगर आपसे मुझे विजडम नहीं मिल रहा है तो इस जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, जीने का क्या मतलब है फिर? तो he was just about to chop his head and he turned. एंड बोधि धर्म के सिर्फ 2 शिष्य थे, एक ये और एक दूसरे, 2 मेन शिष्य थे उनके, दैट्स ऑल। इतने बड़े बोधि धर्म, उनके सिर्फ 2 शिष्य थे एंड दो चाइनीज नेम है जो थे ना। सो व्हेन गुरु बोलना बड़ा आसान है, फोटो लगा के दिया लगाना बड़ा आसान है, YouTube पे फॉलो कर लेना, भीड़ में चले जाना बड़ा आसान। सो यू विल ऑलवेज, याद रखो, आपका ईगो विल ऑलवेज डू इजी जॉब्स। जहां भी आपको कॉर्नर किया गया ना, यू विल रन अवे। ऐसे अब मैंने बोला मैं आपकी गुरु नहीं हूं, बहुत अच्छा लगा, पर अगर मैंने बोला मैं आपकी गुरु हूं, मैंने आपको सिखाया है, अभी आपको ये करना है, नेक्स्ट टाइम आई कांट सी। सो बहुत हाई रिस्पेक्ट फॉर गुरु, यू हैव टू हैव अ रियल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज फ्यू मिनट्स ऑल्सो यू हैव लिसन्ड मी, आई एम गोल्ड विद इन। जो सच होता है ना, सच सच, ऐसा सच कि काट दे, इसीलिए सच बोल रही हूं कि ये बात को समझना है कि कहीं भी गुरु किसी को भी बना सकते हो। एक पत्थर भी गुरु बन जाएगा, एक पत्थर भी आपका गुरु बन जाएगा, सन आपका गुरु बन सकता है, पेड़ आपका गुरु बन सकता है। पर जब मैं सन को अपना गुरु बना रही हूं तो मुझे अपने आप को जीरो करके बोलना पड़ेगा, हे सूर्य देवता ज्ञान दीजिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ नहीं जानता, एंड सी यू विल गेट इट देन। बट आपने जीरो बनाया, मत्था टेका, so you can take wisdom from anywhere, everywhere like that, but in all the processes you will get wisdom when you will make yourself zero. So whenever you are in a trouble, if you want to solve your problem, first make yourself zero. At least if you make yourself zero, what will happen? First step, you will be relaxed. जो chaos चालू था, you will be relaxed. If you make yourself zero, we make superhero our own self in our own eyes. भाई ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं भाई, सब कुछ हो सकता है लाइफ में, क्यों नहीं हो सकता है? So when you make zero, you will understand कि आपकी एक क्वालिटी बढ़ गई। कौन सी क्वालिटी? सहन शक्ति। सहन शक्ति मीन्स योर कैपेसिटी टू टॉलरेट। सहन शक्ति। गौतम बुद्धा एक दिन पेड़ के नीचे बैठे थे, सडनली सम फॉरेनर केम एंड उन्होंने उनके मुंह पे थूक दिया। गौतम बुद्धा ने क्या कहा? कुछ नहीं, स्माइल किया, वो गुस्से में चला गया। What is that? गौतम बुद्धा ने रिएक्ट नहीं किया, चिल्लाया नहीं, क्या हुआ नहीं पूछा, क्या हुआ क्या? सहन शक्ति क्या है? राइट? फिर नेक्स्ट डे वो इंसान वापस आया और रोने लगा। तो फर्स्ट डे भी वो आया था, उसके पास कुछ बोलने को नहीं था,
when he expressed the emotion called anger. He didn't use words. When he came next day, he expressed the emotion called tears. उस टाइम भी उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे. कोई भी इमोशन बहुत ऊपर तक चला जाता है, इंटेंस हो जाता है, तो फिर शब्द से ऊपर चला जाता है. तो गुस्सा भी आया था उनको कोई कारण सर, वो भी उनको नहीं पता था, नहीं बोल पाया था, समझा नहीं पाया था, और उन्होंने जेस्चर कर दिया थूकने का. तभी भी गौतम बुद्धा ने एक सेंटेंस बोला था. गौतम बुद्धा ने ये बोला था, और कुछ करना है, और कुछ कहना है तुमको. दैट इज द वन सेंटेंस ही सेड एंड ही लेफ्ट. सो ये सहन शक्ति आई कहां से? फ्रॉम जो उनको पूछा गया कि आपने क्या पाया आफ्टर निर्वाणा. उनको पूछा गया आपने पाया क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने कुछ नहीं पाया. नहीं, हमने तो सुना कि आपने पा लिया परम ज्ञान. नहीं मैंने कुछ नहीं पाया, मैंने खोया. क्या खोया? मेरा डर खोया, मेरा टेंशन खोया, मेरी इनसिक्योरिटी खोई. आई लॉस्ट, बहुत कुछ खोया मैंने. सो जब ये सारी चीज़ा कचरा निकल गया, तो व्हाट वन रिमेन्स विद द प्योर कॉन्शियसनेस विच इज अवेयरनेस. उससे क्या हुआ? रिएक्ट नहीं किया. उस गौतम बुद्धा कनेक्टेड विथ दैट पर्सन्स सोल विच मेड अ ट्रांसफॉर्मेशन. तो जीरो होके पूर्ण हो गए. तो इफ ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, इफ यू डोंट मेक योरसेल्फ जीरो, इट्स अ बुलशिट. पॉसिबल ही नहीं है. एक कदम भी आगे नहीं कर सकते हो. इट्स जस्ट ओनली ड्रामा यू आर डूइंग. भगवत गीता पढ़ के, ये पढ़ के, वो पढ़ के, सारे शास्त्र और स्क्रिप्चर्स पढ़ के, nothing is going to happen unless you put those words into practice in your day-to-day life. कि मैं अपने आप को जीरो कैसे बनाऊं? सो एक सिंपल टेक्निक दी है मैंने आपको. यूनिवर्स को देखो आप, इंफिनिटी. जस्ट कीप अ थॉट इनफाइनाइट इन्फिनिटी. उसके सामने तो जीरो हो ना. आपके हस्बैंड के सामने जीरो नहीं हो, आपके बच्चों के सामने जीरो नहीं हो, इन्फिनिटी के तो सामने जीरो हो ना. सो व्हेन यू मेक योरसेल्फ जीरो, you will feel really relaxed. And if you are able to do this few seconds, universe will make Shakti will make a 10 steps walk towards you to help you that you bend more. कल आप ज्यादा कर पाओगे, फिर कल ज्यादा कर पाओगे. आप अगर टिके रहे, आपने छोड़ नहीं दिया जीरो बनने का, तो परसों और एंड यू विल सी कि ये प्रोग्रेस हुआ कैसे. एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स, वन डे, विद इन जस्ट अ फ्यू मंथ्स, वन डे आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा. और आप खुद आके बोलेंगे कि ये मैंने नहीं किया है, ये हुआ है. नॉर्मल केस में इफ यू मेडिटेट, if you do anything, I visited that ashram, I did this, I read this, I did this, यही होता है ना. भाव क्या होता है? ये मैंने किया. किए का भाव होता है ना, कर्ता का भाव होता है. means I is present in that. You have done it means there is a mind. जब तक mind रहेगा, you cannot be peaceful. So if you want to come out from that कर्ता भाव, बोल देना तो अच्छा है ये मैंने नहीं किया है. नहीं हाँ ये तो हुआ है, ये तो भगवान करवा रहे हैं. ये तो बोलना बड़ा आसान है. I've seen all my life people saying these words, but are you feeling from the core? Are you living it? तो आपको लगेगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है. अभी जो घटना हो रही है, ये हो रही है. क्या आप कर रहे हो या मैं कर रही हूं? No, it is just a happening. It is a happening process. पेंटर कभी बहुत अच्छी क्रिएशन कर लेगा ना, तो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने बनाया, पता नहीं कैसे हो गया. अगर बहुत इंटेंस सिंगर होगा ना, बहुत ब्यूटीफुल उसने क्रिएशन कर लिया होगा ना,
तो कभी नहीं कहेगा कि ये मैंने बनाया है, पता नहीं कहाँ हो गया। मतलब एक अजीब सी फीलिंग है, पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया। ये बोलने में बहुत सुंदर वो भाव है, वेयर आई इज नॉट एग्जिस्टिंग, बहुत पीस है उसमें, पता नहीं किस, एंड द लाइफ इज स्मूथ, टेंशन ही नहीं है, बिकॉज यू बिकम सो केयर फ्री कि सब एक्सेप्टेड है। एंड slowly with this your progress. Now you say कि spiritual progress, is this spirituality is different from the worldly life? Can we disconnect it? Because we say spiritual progress, I am spiritual, this person is not spiritual. अच्छा, जो यहाँ पे बैठे हैं वो spiritual है, और जो यहाँ पे नहीं बैठे हैं, जो नहीं आए या घर पे बैठे हैं या दुनिया में बाहर, वो spiritual नहीं है। ऐसा है? No, ऐसा नहीं है। Everyone and everything in the universe is spiritual. क्यों? क्योंकि सबके अंदर एनर्जीज है, सबके अंदर ये जो टेबल है ना, ये स्पिरिचुअल है। सुनने में कैसा लग रहा है? दिस इज अ लाइव एनर्जी, इट्स एनर्जी। So wherever there is an energy, there is a life. And if there is a life, it's a spiritual. Spiritual का मतलब it's life. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं spiritual हूँ, वो spiritual नहीं है? Only because हम consciously उसके ऊपर काम कर रहे हैं या फिर जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, but we cannot judge anyone कि ये spiritual नहीं है। सब कुछ ये समझना कि सब कुछ आपके अंदर समाहित है, सब कुछ स्पिरिचुअल है। हाँ, कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कोई केजी में है, कोई एबीसीडी सीख रहा है, कोई स्क्रिबलिंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, किसी ने इंग्लिश में बोलना सीख लिया, किसी ने हिंदी सीख लिया है, किसी ने मराठी सीख लिया है, किसी ने संस्कृत सीख लिया है लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में। बट एवरीथिंग एंड एवरी लिविंग और नॉन लिविंग, एवरीथिंग हमें वो नहीं दिख रहा है कि भाई ये, क्योंकि ये अपने आप मूव नहीं हो रहा है ना, तो हम इसको निर्जीव समझते हैं। ये अपने आप मूव होना चाहिए तो वो जीवित है। दैट इज अवर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। अब दूसरे प्लैनेट्स पे जाओगे, वहां पे बॉडी नहीं है, तो उसको निर्जीव समझोगे? कुछ व्हाइट लाइट जैसा कुछ दिखेगा तो बोलते अरे ये तो क्या है, ये निर्जीव है। नहीं, मतलब हमें तो इतना मालूम है कि भाई ये ऐसा वाला बॉडी होना चाहिए, उसके अंदर से कुछ आवाज आनी चाहिए, देखना चाहिए, नाउ ये जीवित है। बस लाइफ का इतना ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हमें पता है। So 24 hours also, if you allow these energies to be with you, it will do something. But then you have to see where these energies are taking you. पर हम क्या करेंगे? जैसे उतरेंगे, कॉल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अपना रूटीन हो गया। ये 2 घंटा बड़ा अच्छा लगा था, फिर याद आएगी हाँ बहुत अच्छा लगा था, फिर हम एक बार और उसका वीडियो देख लेंगे। ऑल आर डेड। जो जीवन थे इस वक्त आप मेरी आंख में देख रहे हो और कुछ नहीं सोच रहे हो, कुछ नहीं समझ रहे हो, कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो अगला शब्द आने वाला है बस वही इम्पोर्टेंट है, और जो शब्द गया वही इम्पोर्टेंट है। ये जीवंत है। आप सब बस एक गंगा किनारे बैठे हो और उसमें पानी में अपने पैर डाल रहे हो, तो वो पानी में आपने पैर डाला ना, यू कैन नॉट स्टेप इन अ सेम वाटर सेकेंड टाइम। वो पानी गया, बहता हुआ पानी है। अभी नाव में जिया और नाव चला गया, दूसरा क्षण आ गया। So to realize all this, to live all this beautifully, intensely, you have to start somewhere, and starting somewhere is the self. Understanding the game is between you and you. कोई उसमें प्लेयर, दूसरा प्लेयर है ही नहीं। गोलकीपर भी आप ही हो, ये भी आप ही हो, दूसरे प्लेयर्स भी आप ही हो, सब में आप देख। जैसे कृष्णा लीला करते हैं, रास लीला वृंदावन में, तो राधा के साथ कृष्णा डांस करते हैं, बट
फिर गोपियां जो डांस कर रही हैं उनके साथ भी कृष्णा है. So Krishna is playing the roles everywhere. Krishna is the only player. वो अकेला प्लेयर के फैमिली वाले तो आपकी सोल भटकती रहेगी. सो हमारे सारे रिलीजन में रिचुअल्स जो होते हैं, 13वीं करना, चौथा करना, ये क्यों होता है? टू मेक सोल रियलाइज दैट हो गया भाई, बॉडी खत्म, अभी जाके दूसरा ले ले, अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, अभी हम लोग को आगे बढ़ने दे, तू भी आगे बढ़, चल निकल, तेरी फोटो लगा के, हार लगा के तेरे को रोज याद करूंगा. इसीलिए ये करा जाता है. एंड आई हैव सीन पीपल जिसने पूरा लाइफ मेरा 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 इतना किया है, डेथ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. डेथ आ चुकी है बट द सोल इज नॉट कमिंग आउट बिकॉज द अटैचमेंट ऑफ मेरा मेरा मेरा, अनफुलफिल्ड डिजायर, last moment. I have seen people like that. It's clinically it is dead, but the last the soul is, body is dead, but that sound is not going because exit last नहीं हो पा रहा है. Even exit होके बाहर घूमा जा रहा है. So if you consider this is a breakup and शादी and this, it's a big thing. Grow up from all this nonsense and think, make yourself zero and think that there is so much out there which is, उसमें से मैं इतना भी इस लाइफ टाइम में मरने से पहले कुछ ले लूं, then I can start in a better way, प्ले बेटर गेम्स इन नेक्स्ट लाइफ टाइम. इस लाइफ में अगर कुछ मजा नहीं आया आपको, तो आप अपने आप को बोलो कि नेक्स्ट लाइफ में मैं थोड़ा बेटर प्लान करके आती हूँ. ये हस्बैंड मजा नहीं आया, चलो हस्बैंड को डिलीट मारो, दूसरा लेंगे. ये बच्चा पसंद नहीं आया, बच्चे बहुत प्रॉब्लम करे, अरे नेक्स्ट लाइफ में बच्चे चाहिए ही नहीं मेरे को, ऐसा प्लान करेंगे. बट इट्स प्लानिंग बिटवीन यू एंड यू, नथिंग टू डू विथ एनीबडी एल्स. Nothing to do with anybody else. But आप जब पूरा जीवन, ऐसा पॉसिबल होगा कि ये सारा आप एंड मोमेंट में जब मर रहे हो तब करोगे ये, जब वो रिवाइंड चल रही है कैसेट कि अब दिखाया, अरे क्या गलती की, अब मरे जा रहे हो, अब सोचोगे नाउ आई हैव टू डिजाइन दिस वे. नो, पूरे लाइफ आपने जो किया है उसका रिजल्ट एंड में मिलेगा और वही नेक्स्ट स्टार्ट में मिलेगा. जैसे आप रात को, इट इज, डेथ को बहुत सिंपल बना दो. You don't have to get scared with the death. जैसे आप रात को सोते हो, every night you are dead only, you are dying only. ये तो सिल्वर कॉर्ड है जो अटैच है आपके बॉडी से एंड इट्स कमिंग बैक एंड अगेन सुबह उठ रहे हो और आपको वो नॉर्मल लग रहा है. नो, इट्स अ रीबर्थ. सिल्वर कॉर्ड हल्का सा कट गया ना तो बॉडी के आजू बाजू घूमते रहना, अरे उठ क्यों नहीं रहा, अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्या हो गया, अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ, अरे अभी तो इधर खाली गया था मैं दूसरे घूमने के लिए, अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ. सिल्वर कॉर्ड कट गया भाई, गलती से कट गया, ज्यादा दूर चले गए. तो स्ट्रेचेबल है लेकिन थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच हो गया. दूसरे प्लैनेट्स भी जा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ कारण की वजह से कहीं कोई और लड़की पसंद आ गई दूसरे प्लैनेट पे, तो मन वहां अटक गया सोल फॉर्म में, तो ये बॉडी में एंटर होना है भूल गए, वापस आए, कॉर्ड कट हो गया, अभी बॉडी में एंटर कैसे हो जाऊं. जैसे हंस रहे हो ना, दैट इज व्हाट द लाइफ इज. क्यों नहीं हंस सकते हो लाइफ के प्रॉब्लम से ऐसे ही? क्योंकि आई बड़ा मजबूत है, मेरे साथ गलत हुआ, हु आर यू टू डिसाइड. आपके साथ जो किया, वो शक्ति की बात करी ना मैंने, यूनिवर्सल शक्ति. आपके साथ जो करा है वो शक्ति ने करा है एंड यू आर चैलेंजिंग दैट शक्ति कि मेरे साथ गलत हुआ. आप उस शक्ति, महान शक्ति को चैलेंज कर रहे हो कि मेरे साथ, बाय नॉट एक्सेप्टिंग इट, मेरे साथ गलत हुआ. मतलब हम तो कुछ लायक ही नहीं है, चुप करके, मतलब हमारी दृष्टि भी ऊपर नहीं होनी चाहिए, हमारी दृष्टि भी ऐसे नीचे होनी चाहिए, उतना हमें जीरो हो जाना चाहिए. और जितना जीरो जितना हो गया ना इंसान, उतना शांत होता जाता है. एंड देन दैट पर्सन स्टार्ट्स गेटिंग द सॉल्यूशंस फॉर देयर प्रॉब्लम्स.
एंड दिस द पर्सन स्टार्ट्स लर्निंग फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन कब बनता है? सॉल्यूशन विदाउट लर्निंग नहीं होता है। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, सेकंड स्टैंडर्ड में जा पाओगे क्या? अगर आप पास नहीं होगे तो यू हैव टू पास ना, मीन्स यू हैव टू लर्न, राइट? लाइफ इज दैट ओनली। मतलब गेम खेलने गए हो, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, अच्छी तरह प्ले नहीं करोगे तो यही गेम मिलेगी। अच्छे से खेलोगे तो कबड्डी छोड़ के वॉलीबॉल खेलो, हो गया, इसमें एक्सपर्ट हो गए ना। कबड्डी में एक्सपर्ट हो गया, अब बोर हो गए, चलो शादी करके बोर हो गए, तो अब क्या करेंगे? बिना शादी बच्चा करेंगे। हाँ, यही तो कर रहे हैं ना रोबोट्स, और क्या कर रहे हैं? नो नीड, वी विल हैव अ लेबोरेटरी चाइल्ड। लैब में बच्चे पैदा करेंगे, आपको बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट टाइम। नहीं पता है तो थोड़ा सा इंटरनेट का सदुपयोग कर लो, दुरुपयोग मत कर लो। और वो सदुपयोग करने के बाद फिर आपको क्या करना है, वो आंख बंद करके अकेले जाके सोच लो कि अब करना क्या है मुझे। नहीं तो उधर ही चले जाएंगे, बोले कि अरे भाई मेरे को भी रोबोट बना दे। जब वैक्सीन आ रही थी तो अरे लगाना है वैक्सीन, ट्रैवल करने को नहीं मिलेगा, वैक्सीन लगानी है, लगाओ वैक्सीन। ट्रैवल करना है भाई, वीजा नहीं मिलेगा। अभी या तो रोबोट बनो या तो दूसरा बॉडी लो। एग्जिट। सो वी आर रियली पहले के जमाने में जैसे असुर और सूर का जो युद्ध हुआ था, जो हमेशा से हुआ है, हर युग में हुआ है। सो दिस इज एग्जैक्टली विच इज हैपनिंग राइट नाउ। राइट नाउ वी कैन कॉल इट, इट्स अ धर्म युद्ध, द सूर वर्सेस असुर। मतलब देवता, इफ देर इज अ कॉन्शियसनेस विद इन यू एंड कॉन्शियसनेस which can feel love, which wants to experience love, who wants to give love, is सूर, यानी देवता। इसीलिए इंसान जो है उसमें ही पॉसिबल है कि वो हायर लेवल तक अपना एक्सपांशन कर सकते हैं, बीइंग इन द ह्यूमन बॉडी, टचिंग द डिविनिटी। इसीलिए हमें देवता कहा गया है। इसीलिए आप ही आपके गॉड हो, आप ही क्रिएटर हो और आप ही विक्टर हो। जो किया है आप ही ने किया है। सुनना, समझना, जो सुन के अपने में चेंजेस लाए, उसे और कोई साधना की जरूरत नहीं होती। साधना इसलिए करनी पड़ती है कि पहले तो इंसान सुनता ही नहीं है। सुनता है तो समझता है क्या? आप समझोगे, वहां इस्कॉन में जो गीता कही जा रही है, आप जाके अगर इस्कॉन में सुनोगे तो आपको सुनाई कौन सी गीता देगी? जो आपको सुननी है। आप वही देखोगे जो आपको देखना है, आप वही समझोगे जो आपको समझना है। जो सामने वाला समझाएगा वो आप कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप समझोगे किस लेवल से? विथ बीइंग आई। जब आप ये आई में से बाहर आते हो ना, तभी ही आप वो सुन पाओगे जो एक्चुअली में कहा जा रहा है। You don't know how many, मतलब आपके माइंड के कितने लेयर्स रहेंगे, कितने एक्सपीरियंस। अभी देखो, आप सिर्फ मुझे कॉन्शियसली सुन रहे हो, लेकिन जो अनकॉन्शियस जो चीजें हैं ना आसपास, वो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। वो सारा आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो रहा है। मीन्स हाउ मेनी थिंग इज गेटिंग रजिस्टर्ड, उसको सबको डिलीट कैसे करें? और ये सारे जो है ना लेयर्स है, ये सारे लेयर्स हैं। जो हम शुरुआत में जब हम बात कर रहे थे गहराई की, कि गहराई इंटेंसिटी कैसे महसूस करें, तो ये सारे जो लेयर्स हमने लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम टू लाइफ टाइम जो भी हमने जिया और एक्सपीरियंस किया, उसके नीचे वो इंटेंसिटी दबी पड़ी है। जो ट्रू शून्यता,
उसके नीचे है वो। इसीलिए जब मेडिटेशन में जाते हो आपके थॉट्स कम हो जाते हैं, और मेडिटेशन में जाते हो और थॉट्स कम हो जाते हैं। एक लेवल ये भी महसूस करते हो कि यू गो टू द साइलेंट जोन वेयर देयर आर नो थॉट्स। तो क्या वो शून्यता है? जैसे समुद्र में आप नीचे जाते हो, कितना नीचे जाके आप व्हेन यू गो इन अंडर द वाटर, आप देखोगे कि माइंड अपने आप शांत हो जाता है। मतलब यू कैंट थिंक, यू कैन लिसन टू योर हार्ट बीट ऑल्सो। हार्ट बीट अपनी आप कैसे अभी नहीं सुन पाओगे आप? फॉर दैट यू हैव टू रीच टू ए सर्टन मेंटल स्टेट, तब आप वो हार्ट बीट को सुन पाओगे। तो वो गहराई वाली जो बात है, वो गहराई जो है शून्यता, कैसे महसूस करोगे? आई लेके तो यू कांट, पॉसिबल ही नहीं है। सो सिंपल हम कर सकते हैं, आई एम नथिंग, आई नो नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग। इतना हमने करा, इसके साथ अपने दिमाग को रीजन क्या देना है? लुक एट द इनफाइनाइट इंफिनिटी, लुक एट द शक्ति। एंड विद दिस टू, क्या वो जो मदर की तरफ ग्रेटिट्यूड फील करना था वो इंटेंस हो पाया? होगा। सिर्फ मदर की तरफ शुरू करो, क्योंकि मदर की तरफ आपका एक फिजिकल कार्मिक बॉन्डेज होता है, जहां से आपने जन्म लिया। वहां आपका एक स्मूथनेस शुरू नहीं होती है, तो कहीं भी लाइफ में शुरू पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी इंसान के साथ आप स्मूथ नहीं कर सकते हो। कोई चीज के साथ आप मतलब हमेशा खींचातानी रहेगी, खींचातानी रहेगी। फर्स्ट यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी नाइस, इट्स नॉट अबाउट गोइंग एंड टेलिंग अ फिजिकल मदर बिगड़ा कुछ दिन में, तो कम बैक टू दैट मॉर्निंग में क्या फील किया था मैंने, वो फील को लेकर आ जाओ एंड गेट योरसेल्फ। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैंडल करने हैं, सारी चीजें हैंडल करनी है, करिए, बट नोइंग कि ये गेम जो है आपका है, उसमें प्लेयर्स आप हो, सब कुछ आप हो, गेम आपका है, और उस गेम में आपको इस गेम का मास्टर बनना है। उतना डिसाइड करके आप आगे बढ़ो कि इस गेम में मुझे मास्टर बनना है, दैट्स ऑल। ब्लेम करने से, क्रिप करने से, क्रिटिसाइज करने से, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। पार्टनर्स बदलने से, बिजनेस बदलने से अपूर्णता हमेशा रहेगी। एवरी टाइम कुछ पाते हो या कुछ खोते हो, उस टाइम यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, क्यों चाहिए था, क्यों छूट गया? अगर कुछ चाहिए और पा लिया, क्यों चाहिए था? पा लिया तो भी पूछो, क्या मुझे सच में वो पूर्ण कर रहा है? इट इज मेकिंग मी कंप्लीट, या वो फ्रिक्शन हो रहा है? क्योंकि ये इधर 4 बैठ गए, अभी सोफा इज 3 सीटर, इट्स नॉट अ 4 सीटर्स। यहाँ पे 4-5 लोग नहीं बैठ सकते हैं। कंफर्टेबली चाहिए तो एक अकेला चाहिए भाई। मैं अपना लाइफ का राजा हूँ, इसलिए मैं नहीं बैठाया किसी को, नहीं तो आप आ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, पर ऐसे ऐसे नहीं करना है ना। तो मेरी लाइफ की गेम प्लेयर मैं हूँ, आप अपनी लाइफ के बनो, तो बाजू में किसी को बैठाओ मत तो नहीं तो धक्का मारना पड़ेगा। इसीलिए इसका मतलब क्या है, ज्यादा मेरा मेरा मत करो। जितना ज्यादा मेरा मेरा किया, यू होल्ड ऑन टू एनी डैम थिंग वेरी टाइटली, इट्स नॉट गोइंग टू पेन दैट पर्सन और अ थिंग, इवन अ थिंग बोल रही हूं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। जरूरत से ज्यादा टाइटली पकड़ लिया उसको कि इसके बिना तो चलने ही नहीं वाला है मेरा, तो क्या होगा? वो इंसान को या वस्तु को तकलीफ नहीं होने वाली है, तकलीफ आपको होगी। एक बार कोई भी चीज टाइटली पकड़ के देख लीजिएगा। थोड़ी स्पेस लेके खुद अंदर जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इफ यू विल गो विद इन, बहुत अच्छा लगेगा। और जैसे कहा, गुरु जहां अगर फिजिकल फॉर्म में आपने कोई गुरु किया है, जैसे एकलव्य था, ऐसा कोई स्पिरिचुअल ज्ञान तो नहीं दिया था, यही था। द्रोणाचार्य ने ज्ञान भी नहीं दिया था,
द्रोणाचार्य ने तो कहा था कि भाई आपकी कास्ट जो है वो नहीं बिलोंग करती है, आई विल नॉट मेक यू गुरु, आई विल नॉट मेक यू शिष्य, हटा दिया। तो उन्होंने सिर्फ द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति बना ली, मुझे आप नहीं बना रहे हो ना, मैं आपको गुरु बना रहा हूँ, ठीक है, और बनाया और एक्सपर्ट हुए। नाउ ही वॉज अ बेटर देन अर्जुन, अर्जुन जिसने लड़ाई की उससे बेटर थे। उन्होंने उनको ज्ञान भी नहीं दिया, उन्होंने कहा अरे तुमने सीखा कहाँ से, तो बोला आप ही से तो सीखा, मैंने तो नहीं सिखाया। अरे आइए मूर्ति दिखाई, अच्छा ये तो मेरी मूर्ति है, अच्छा तूने मेरे से सीखा ना। अब गुरु नोज एवरीथिंग इन एंड आउट, गुरु बड़े चालाक भी होते हैं, तो जैसे ना ले लेते हैं। तो उसे क्या चाहिए था कि बिकॉज इट्स वेरी लिमिटेड टू से दिस कि अर्जुन उनका स्टूडेंट था और इसीलिए उनको अर्जुन को जिताना था, इसीलिए एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में मांग लिया। ये बहुत लिमिटेड है। पर अगर अर्जुन लड़ाई करके जीतता नहीं था और लड़ाई करने नहीं जाता तो भगवत गीता किसके साथ रची जाती? एकलव्य के साथ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट था कृष्ण का और अर्जुन का। तो इट्स अ वास्ट थिंग टू जस्ट ब्लेम द्रोणाचार्य, ही बिहेव इन अ सेल्फिश मैनर, इज अ पीनट थिंकिंग। वो होना ही था, एकलव्य को देना ही था, क्योंकि एकलव्य का रोल वहां तक ही था दुनिया को सिखाने के लिए कि अगर गुरु ना भी बोले तो भी आप गुरु से उनका ज्ञान ले सकते हो। पर गुरु से अगर उनका ज्ञान लिया है तो फिर गुरु ने आके अंगूठा मांगा तो अंगूठा देना पड़ेगा। तो ये हुआ गुरु शिष्य कि जहां से आप कुछ ले रहे हो वहां आपका दायित्व बनता है, हिंदी शब्द है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस धरती से हम कितना कुछ ले रहे हैं आप बताइए। जब आपके मदर प्रेग्नेंट थे तो उन्होंने खाना खाया, खाना कहां से आता है? इस पृथ्वी से आता है ना, कहीं और से तो नहीं आता। उसके बाद आपने जन्म लिया, क्या कुछ नहीं लिया इस पृथ्वी से ना, आपका कोई दायित्व नहीं है इस पृथ्वी को कुछ रिटर्न करने का। दिस मदर अर्थ नाउ, आपकी मम्मी, अगर आपका रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ बहुत अच्छा है तो आपकी मम्मी ने आपके लिए बहुत कुछ किया होगा, तो यू विल बाय हर अ गिफ्ट्स, whatever way possible, whatever your understanding says, whatever your growth says, आप करोगे। आपके फ्रेंड ने आपके लिए कुछ किया होगा, you will return certain things. This planet Earth has given you so much. Have you thought that I want to return that? What is the way? Homework करो। What is the way before leaving my physical body? What are the ways I should return? Because मैंने तो सिर्फ लिया है, मैं तो कंज्यूम ही, मैं AC कंज्यूम कर रहा हूं, मैं ये, and all this is damaging Mother Earth. हम हमारी सिटी लाइफ में सब कुछ भूल गए हैं। हमें कंफर्ट, मतलब खोल के वहां पानी नहीं आएगा, अरे पानी नहीं आ रहा है। अर्ली टाइम्स 2 किलोमीटर जाके पानी भरना पड़ता था एंड दैट वाज द एक्सरसाइज। अभी हम यहाँ उठ के पानी नहीं चाहिए, हम जिम में जाएंगे 2 घंटा, वो करेंगे। मतलब हर सुविधा उसके साथ एक डिसएडवांटेज लेकर आई है, दैट वी हैव टू बी अवेयर। हर अच्छी चीज उसके साथ कुछ नुकसान लेकर आती है, वी हैव टू बी अवेयर। तो कौन सी चीज का कितना इस्तेमाल करना है, हाँ जरूरत है करो, बट फिर रिटर्न का भी तो कुछ सोचो। हमारा दायित्व बनता है हमारी मदर की तरफ, प्लैनेट अर्थ की तरफ, हमारी खुद की लाइफ की तरफ। एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू डू और थिंक, और योर लाइफ कैन टेक अ टर्न इन दैट डायरेक्शन विद दिस वन सिंगल थॉट, आई एम नथिंग। लेकिन ये आई एम नथिंग आप इंटेलेक्चुअली बोल रहे हो कि उसमें इंटेंसिटी है, उसका सबूत क्या है? उसका सबूत है टीयर्स शुड फ्लो। इवन आई एम नथिंग के भाव में मिक्स होना चाहिए कि आई एम नथिंग एंड यू हैव गिवन मी सो मच, आई एम नथिंग एंड आई रिसीव्ड सो मच इन लाइफ, आई एम नथिंग एंड आई रिसीव्ड सो मच दैट आई फील लाइक डांसिंग। जब आप ये कर पाओ, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ब्यूटीफुली आपकी साधना हो रही है, तो आप आपके गेम में आप प्लेयर हो, और उसका सबूत है अकेले में आपके आंसू।
और ये आंसू दुख के नहीं है कि मेरे से कोई छीन लिया, मेरे से हो गया, मेरे ये आंसू इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि मुझे सब कुछ सुंदर ही लग रहा है। मुझे हर कोई सुंदर लग रहा है, हर कोई अच्छा लग रहा है। भले सच में वो इंसान अच्छा नहीं है, आपको उल्लू भी बना के जा रहा है, पर फिर भी आपको एक फीलिंग आ रही है, यू आर एबल टू कनेक्ट विद दैट पर्सन। ठीक है, जब आप जीवंत होते हो ना, when you become more lively, how you become more lively? With the intensity, आपकी लाइफ की इंटेंसिटी, आप लाइफ में और गहरे जियोगे। मतलब समझो कि आप कल मर जाने वाले हो, एवरीबडी इज गोइंग टू डाई टुमारो मॉर्निंग। एक सेकंड के लिए इसको सच मान लो, एक सेकंड के लिए सच मान लो, तो आज के बाद सिर्फ आज का दिन है, तो हाउ इंटेंस वे में आपको जीना है इसको। एक ही है, अब सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे ना। हाँ भाई तूने ये क्या, चल कल जाने ही वाली हूँ अभी, छोड़ना, राइट। द मोमेंट यू नो योर डेथ डे, कितने सीधे हो जाओगे, नहीं तो टेढ़े चलते हो। तो डिसाइड करो ना कि कल ही मरने ही वाले हो, फिर क्यों मरने के टाइम पे ये कितना अच्छा है। नहीं, सपोज किसी की माँ मर गई, किसी का बेटा मर गया, अभी है ना, अभी झगड़े चल रहे थे, हाँ, और अभी हार्ट अटैक के मर गया, अभी ऐसे रोया, मतलब कैसा रिश्ता है, बाप रे। नाउ दैट पर्सन नोज कि अभी इतनी कड़वाश थी, अब दोनों ही सच्चाई है, करे क्या। कैसे सच्चाई है कि उस टाइम उसको कड़वाश लग रही थी, झगड़े हो रहे थे, पसंद नहीं आ रहा था, ईगो इश्यूज हो रहा था, तो फाइट चल रही, पर मर गए तो उसमें ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड कैसे ऑपरेट करता है, जो चीज नहीं है ना, द मोमेंट यू आर, मेरे आंखों से आप लुप्त हो गए ना, अभी सामने हो, तो मुझे आप में कोई अच्छा ही नहीं दिखेगी, बिकॉज मैंने अपने माइंड को वो ट्रेन ही नहीं किया है। आप जैसे ही मेरे हाथ से हट जाओगे ना, नीरू जी कितने अच्छे थे यार, क्या थेपला बना कर लाते थे, खाना नहीं था मेरे पास, उनके थेपला से मेरे शेरूविला चला, क्या नीरू जी सच में भूखे को खाना दिया। मेरे सामने नहीं होगे ना, तब मुझे वो याद आएगी, तो उसके लिए मरना पड़ेगा। तो जिससे प्रॉब्लम है ना, उसको मार डालो। जब वो नहीं रहेगा ना, सच में वो नहीं रहेगा ना, तब आपको, क्योंकि अभी सच में जैसे गुरु भी फोटो में अच्छे लगते हैं, तो उनको मार के हार पहना दो, बड़े प्यारे लगेंगे, आप गुणगान गाओगे। फोटो वाले गुरु बड़े मस्त, मूर्ति वाले देवता बड़े मस्त जादू करते हैं, जाके कुछ बोलेंगे तो नहीं, कुछ बोलते हैं देवता, कुछ नहीं बोलते हैं, देखते रहते हैं। देखो उधर बैठाया तो उधर बैठा, भाई वो हम कल वहां से उठा के वहां बैठा देंगे ना, चुप करके इधर बैठो, मेरी मर्जी, मुझे ये वॉल पे टंगाना है तो ये वॉल पे टंगा दिया, अभी हम उठा के यहाँ रखना चाहते हैं यहाँ रख देंगे। देवता बेचारे, हाँ भाई कर ले, जो करना है कर ले। उसके सामने नहीं चलती। किसके सामने चलती है? जो जीवंत है ना। तूने मेरे साथ किया कैसे ऐसा, बता दे, पहले उसका जवाब दे। किया कैसे, मेरे साथ हुआ कैसे? आज तक इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा ही नहीं आ रहा है। नहीं, आजकल तो आ रहा है थोड़ा पैसा, थोड़ा आ रहा है, पर ज्यादा चाहिए भाई, सबको चुकता करना है। डिजायर को मुक्त नहीं करूंगा, दर्शन दे दूंगा, लेकिन आपका हमेशा के लिए कभी नहीं बनूंगा। तो गुरु थोड़ी है, बोला जाएगा ये मेरी यशोदा माँ है, स्पीकर में, माइक में। यशोदा माँ किसको बोलते हैं, वो कृष्ण को पूछो। कलयुग की है, मैं भी कलयुग की, आप भी कलयुग है, मेरे में ही कुछ कमी है भाई, मेरे को तप और करने हैं। कर रही हूँ, चिंता मत करो, कर रही हूँ देवताओं, कर रही हूँ, मेरे सारे देवी देवता कर रही हूँ। So without being zero, लाइफ में इतने बड़े गरीब रहोगे, इतने दुखी, और वैसे मर जाओगे अगर, बहुत इनकम्प्लीट हो जाएगा, बहुत काम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। काम बढ़ जाएगा, वापस करना पड़ेगा, सेम वापस वो यू गेट birth and again वो birth process है। तो you know even a birth process is so painful, not for the mother,
not for the mother, for the child. For the child, when the child is in the womb, do you think the child is enjoying inside? वो इतने अंदर इतने पेन से गुजर रहा है, वो 9 महीने में इतने पेन से गुजर रहा है कि वो ऐसा, आपको पता है कि ऐसे बंद करके बच्चा पैदा होता है, वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे कभी वापस ये बर्थ नहीं लेना है, ये बर्थ की प्रोसेस में मुझे नहीं जाना है, मैं जो जन्म ले रहा हूं वो हमेशा का खत्म करने के लिए मैं ले रहा हूं। पर हम जैसे ही हमने पहली सांस ली ना, हम भूल गए कि हमने ये क्यों किया था। For a mother it was a labor pain to give a birth to a child, but the fetus who is taking a birth, fetus who is 9 months inside, you were 9 months inside, you were not liking it. Because spirit जब बॉडी में आता है, बॉडी के तो कितने लिमिटेशन है, अभी गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, ये लगेगा, खाना भी लगेगा, नाखून भी बढ़ेगा, बाल भी बढ़ेगा, बाप रे इतनी दिक्कत, कभी फ्री नहीं होएंगे। सो ऐसे क्या मजा है ये बॉडी लेके। समथिंग और गेम खेलना चाहिए ना, अच्छा बेटर गेम। तो व्हाट इज दैट बेटर गेम? Why we chose that experience? We chose that experience to realize that we have to go back to the source. सोर्स के पास हमें वापस जाना है। सोर्स यानी वही शक्ति में मर्ज हो जाना है। और शुरू कब किया था? 1 लाइफ टाइम, 10 लाइफ टाइम, 100 लाइफ टाइम, 1000, 10,000, don't know. And every lifetime we make a mistake. कोई बोलेगा आर्गुमेंट करना होगा तो आई डोंट बिलीव इन लाइफ टाइम। ओके, कोई बात नहीं, डोंट, जस्ट चेक योर दिस लाइफ ओनली, व्हाट गुड यू डिड इन लाइफ। अगर ईगो को साइड पे कर लो तो, ईगो से तो सब बोल पाएंगे ना, मैंने ये अच्छा किया, मुझे ये मिला, ये प्लेजर मिला, पेन मिला, ये अच्छा था एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आ रहा है लाइफ में, बड़ा मजा आ रहा है। तो दुनिया के जो मास्टर्स थे वो मास्टर्स बने क्यों? To realize that everything is one. जब तक आप सिर्फ आपके खुद के ईगो के साथ कनेक्टेड हैं and you are not able to get connected with anybody, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे स्ट्रेंजर्स हों, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे प्लांट किंगडम हो, चाहे वाटर किंगडम हो, if you are not able to involve everything in your own being, for that आपको कितना वास्ट होना पड़ेगा, आपको कितना इनफाइनाइट होना पड़ेगा। तो जीरो होए बिना इनफाइनाइट हो नहीं सकते हो, और इनफाइनाइट आप नहीं हो सकते हो। इट्स जस्ट हैपेंस, इट्स अ प्रोसेस। व्हेन योर हार्ट एक्सपांड्स, एंड दैट इज अ, व्हेन योर हार्ट एक्सपांड्स, इट्स अ कुंडलिनी अवेकनिंग। व्हाट एल्स? Either you do it like this, increasing your energy and voltage, or this is increasing your energy and voltage, what has been given to you right now. If you directly from this heart to that heart, voltage is increased, immediately Kundalini is coming up. Immediately it is coming up. Whenever you will operate from here, leaving your ego, your heart is activated, your energy is uplifting. Whenever your mind is active, means ego is active, energy is depleting. तो अपने आप को आई एम नथिंग में लेके जाने के लिए, जैसे उस गुरु ने उनका हाथ भी काटा था, वैसे आपको अपना हाथ, गला, मुंह सब काटना पड़ता है। तो लिटरल फॉर्म में आप ना काटो, मेंटल फॉर्म में तो काट ही सकते हो। मीन्स to make yourself small, you have to be alone in your room and you have to really talk to yourself, and you have to, the way any guru will torture the student, real guru,
पहले के जमाने के गुरु कैसे करेंगे, आएगा पैर छुएगा तो छत्ती पे ऐसे लात रखेंगे, ऐसे पैर रखेंगे, धक्का मार के नीचे फेंक देंगे। लिटरली पैर छूने आ रहा है शिष्य और ऐसे पैर उठाएंगे, उसकी छत्ती पे, यहाँ पे है वो पैर छू रहा है बेचारा, उसको तो बेचारे को कुछ मालूम भी नहीं है, कुछ बोला भी नहीं, क्यों मार रहे हो, अरे बता तो दो, गलती तो बता दो, छाती पे रखो और फेंक दिया। दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। क्यों? टू मेक सम, वॉट एवर गुरु विल डू, उसके पीछे कुछ कारण होता है। वो जब वो बोल के नहीं करेंगे, एनी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज द गुरु वॉन्ट से कि भाई मैं कर रहा हूं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ भाई, ये नो। करने के बाद उनको पूछा जाएगा तूने क्या सीखा, वो कुछ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्टिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। वो अगर गुरु और शिष्य का कनेक्शन हार्ट टू हार्ट है और गुरु सच में वो शिष्य शिष्य है और सच में वो गुरु गुरु है, यानी सच में उस शिष्य ने अपना मत्था टिकाया है वहां पे, सच में वो पैर झुकाने आया था, तो वो जाके सोचेगा क्यों मारा, मेरी क्या गलती हो गई, मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, और वो आंसर लेके आएगा। ये संवाद होता है ब्यूटीफुल, जो कोई भी हस्बैंड वाइफ का, कोई भी माँ बच्चे का, कोई भी लवर्स का, लैला मजनू का संवाद ऐसा संवाद नहीं हो सकता है जो एक गुरु और शिष्य का हो सकता है, क्योंकि ये शरीर से मिलना नहीं है, ये आत्मा से मिलना है, जहां पे कुछ भी करा जाए तो उसके बाद बोला जा रहा है मेरे भाग। गौतम बुद्धा के एक शिष्य रेडी हो गए थे, he reached to the higher level of a wisdom, तो गौतम बुद्धा ने अब बोला कि अब आप रेडी हो तो अब आप प्रवचन आगे देना चालू कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से शुरू करोगे, कौन से विलेज जाओगे, किस जगह जाओगे, तो उनके शिष्यों ने कहा कि मैं यहाँ जाके दूंगा, एक फलाना विलेज का नाम दे दिया। तो बोला वहां जाके चालू करोगे, बाप रे, वहां के तो लोग जो हैं वो बहुत ही इल ट्रीटमेंट देते हैं, तो बोलेंगे कि कोई बात नहीं। तो बोला अच्छा, गौतम बुद्धा ने कहा कि मेरे सवालों का जवाब दो, देन आई विल गिव यू परमिशन कि आप वहां पे जाके प्रवचन कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने कि अगर वहां आप प्रवचन करने गए और कहीं पे किसी ने आपको कुछ बुरा बोला तो आप क्या करोगे? तो मतलब बोलो, मैं ऐसा सोचूंगा कि अरे इसने सिर्फ बुरा बोला, ये चाहता तो मुझे मार भी सकता था, लेकिन मारा नहीं, देखो इसने सिर्फ मुझे बुरा बोला, गाली दी, सिर्फ मुंह से बात की। ऐसे नमस्कार करूंगा कि कितना महान है, देखो सिर्फ गाली ही दी है, चाहता तो मार भी सकता था ना, मुझे मारा नहीं ना, ठीक है, आगे जाके मैं और उसको झुकूंगा, नमस्कार करूंगा। गौतम बुद्धा ने बोला ठीक है। गौतम बुद्धा ने बोला अगर वो तुझे मारता तो तू क्या करता? तो गौतम बुद्धा ने उसने बोला मारा ही है ना, मार तो नहीं डाला, मार डाला होता तो मारा नहीं, मार नहीं डाला है, सिर्फ 2-4 मार दिए। मैं उसको नमस्कार करूंगा कि बेटा तूने मुझे मार नहीं डाला, बख्श दिया, तूने सिर्फ मुझे मारा ही है। गौतम बुद्धा ने कहा तुझे मार डालता तो बताए, ये जीवन से मुक्ति दे दी, सब जी लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको नमस्कार करता मैं। तो गौतम बुद्धा ने कहा नाउ यू आर रेडी टू गिव प्रवचन, उसी गांव में जाके आप दो प्रवचन। सो क्या है, सारी, मैं गौतम बुद्धा की बात कर रही हूँ, कृष्णा की बात कर रही हूँ, देवी की बात कर रही हूँ, शक्ति की बात कर रही हूँ, सारी चीज की मैं बात कर रही हूँ। निचोड़ प्रैक्टिकल लाइफ में इंस्टेंट आंसर चाहिए, दिन में 10 बार बोलो मैं 0 हूं। और जैसे आपको दूसरों पे गुस्सा आता है ना, किसने मेरे साथ ऐसा किया, हस्बैंड पे आता होगा, बच्चों पे आता होगा, बात नहीं सुनते होंगे, डिजायर्स पूरी नहीं होती होगी, किसी ने आपका इंसल्ट किया होगा, कहीं पे दिक्कत आती होगी, तो वहां पे आपको अपने आप को जो गुस्सा उन पे आ रहा है ना, खुद पे निकालना है कि यू आर एन इडियट। बोल सकते हो खुद को, यू आर स्टूपिड, बेवकूफ। जब तक खुद को स्टूपिड और बेवकूफ बोलना चालू नहीं करोगे, वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, इससे बुरे शब्द आते हैं तो कह सकते हो, टू मेक योरसेल्फ 0, क्योंकि ईगो को हमेशा अप्रिसिएशन चाहिए।
ईगो हमेशा पाना चाहता है, रिलेशनशिप पाना चाहता है, प्यार पाना चाहता है, और जो सोल है, ट्रू लव है, वो हमेशा देना चाहता है। वो किसी का अच्छा करके संतुष्टि फील करेगा, दिया ना, इसका कर लिया ना। तो आप ईगो से ऑपरेट कर रहे हो कि आप लव से ऑपरेट कर रहे हो? हमारी बेस लाइफ तो ईगो 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 से ही है। तो कहाँ जाएंगे हम? जाएंगे कहाँ? देयर इज नो टर्निंग बैक। कोई नहीं बचा सकता हमें, कोई नहीं बचा सकता। द वे वर्ल्ड इज मूविंग राइट नाउ, आई जस्ट जोक्ड अबाउट few things about the technology or robots. What about the natural calamities? Even this Shakti is now really angry with that now planet Earth has to reform. कचरा सफाई चाहिए, तो natural disasters will come and you will get wiped off. Right now you are sitting and right now it is possible that every one of us can die at this moment while doing this pravachan. पॉसिबल है? आपको लगता है नहीं पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो अपना लाइफ प्लान बनाया है। आपके प्लान एक साइड रह जाएंगे। सो ओवर कॉन्फिडेंट होना कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, या स्कोप देना कि भाई शक्ति कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, मौत कभी भी आ सकती है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक विनम्रता है। और मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एंड द पीपल हु आर नॉट बीइंग हम्बल, हाउ द हम्बलनेस कम? हम्बलनेस कैन बी टॉट इन एटिकेट कोर्सेस which is happening outside in personality development. कांटा ऐसे पकड़ना है, छुरी ऐसे पकड़ना है, शूज ऐसे पहनने हैं, पर्सनालिटी ऐसे डेवलप करनी है, साड़ी ऐसे पहनना है। नो, एटिकेट्स कैन नॉट कम। उसमें एटिकेट्स भी सिखाता है। एटिकेट्स का मतलब क्या? ये अंग्रेजी वर्ड है। हम्बलनेस का अंग्रेजी वर्ड, हम्बलनेस अंग्रेजी वर्ड ही है, लेकिन अगर हम्बलनेस को मैं हिंदी में बोलती हूं तो उसका मतलब है विनम्रता, विनम्रता, ठीक है, हम्बलनेस का। बट सोफिस्टिकेटेड हम्बलनेस का अंग्रेजी वर्ड, हम्बलनेस अंग्रेजी वर्ड ही है, बट हम्बलनेस से एटलीस्ट कुछ तो समझ में आ रहा है ना कि क्या बातें कर रही है आज। बीइंग ह्यूमन, बीइंग हम्बल, बीइंग सॉफ्ट, बराबर है। पर उसका अंग्रेजी वर्जन है एटिकेट। जब एटिकेट पर सिखाया जाता है तो उसमें यही सिखाया जाता है कि हाउ यू हैव टू बिहेव, राइट, हाउ यू हैव टू बिहेव। अब इंसान को सिखाया जाएगा कि उसको बिहेव कैसे करना है। मतलब कुत्ते को सिखाया जाएगा कि कुत्ता कैसे बनना है। अरे वो तो जन्म से उसको पता है ना, कुत्ते का जो उसका प्रवृत्ति है, कुत्ते को तो हम सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो हमारा जो इंसान का स्वभाव है, इट्स नेचुरली बीइंग हम्बल। वी आर, हमने जन्म लिया तो हम हम्बलनेस के साथ ही। छोटा बच्चा देख लो आप, जब जन्म लेता है वो बच्चा क्या होता है? हम्बल नहीं होता है क्या? सॉफ्ट नहीं होता है? लविंग नहीं होता है? दैट इज व्हाट वी आर ना। वो तो करप्शन आ गया ना, वायरस लग गया बड़े होते होते, और बड़े होते तो केस फाइल हो गया, और फिर वापस हम लेकर जन्म हुए थे, और वापस हमें रिवाइंड करके क्या करना है कि भाई वो सारा जो हमने कचरा जमा किया, तो हम, क्योंकि हम वेस्टर्न से ज्यादा इंप्रेस होंगे, तो अरे हाउ दे आर सॉफ्ट, दिस दैट, फॉरेनर्स हाउ दे आर सॉफ्ट। वो एटिकेट्स है। एटिकेट्स नहीं चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। किसी को प्यार करो भी तो भी इंटेंसिटी, किसी को गुस्सा करो तो भी इंटेंसिटी, किसी से नफरत करो तो भी इंटेंसिटी। करके देखो ना इंटेंसिटी, क्योंकि वो पूरा लेवल तक आप जाओगे, यू विल फील कंप्लीट इन दैट, एंड देन यू विल रियलाइज समथिंग। आधा अधूरा नहीं करना है। किसी के लिए प्यार करना है तो जान दे दो, बोल रहे हो प्यार, उसमें भी कंजूस है, मेरा तुम्हारा इतना। अरे प्यार कर रहे हो तो जान ही दे दो ना यार, फिर बचा क्यों रख रहे हो? जान थोड़ी दे सकते हैं, प्यार कर सकते हैं तो कुछ चीजें लाके दे देंगे। ये है मेरा प्यार भाई, इंटेंसिटी नहीं है। So there is no intensity anywhere and you feel
इसीलिए हमें फिर क्या चाहिए ना, इसीलिए फिर हम 1 गर्लफ्रेंड, 1 वाइफ, 1 हस्बैंड, 1 फैमिली, 1 बच्चा से हम पर्याप्त नहीं फील करते हैं। एक करियर, थोड़े पैसे, एक गाड़ी, हमें ज्यादा क्यों चाहिए? कभी सोचा हमें ज्यादा क्यों चाहिए? हमें कोई भी चीज, कोई भी इंसान को आज पूछ लो, उसको ज्यादा चाहिए। कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई मैं इसमें से इतना होना चाह रहा हूं, मटीरियलिस्टिक वाइज या रिलेशनशिप वाइज। क्या मेरा रिश्ता खत्म कर देना चाह रहा हूं? नहीं, वो बढ़ाना चाह रहा है। एक बच्चा है तो 2 बच्चा चाहिए, एक रिलेशनशिप है तो और रिलेशनशिप करनी है। चलो रिलेशनशिप नहीं करनी है तो फ्रेंड्स बढ़ाने हैं, सर्कल बढ़ाना है, बढ़ाना है। अरे मैनियाक, क्या बढ़ाना है? थोड़ा रुको। बढ़ाने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको लगता है कि बढ़ाने से पूर्णता मिलेगी? बढ़ाने से पूर्णता नहीं मिलेगी। कम को पूर्ण तरीके से जियोगे ना, कम है। समझो आपके पास सिंपल रोटी है और दाल चावल है, सिंपल है, सात्विक खाना। उसको पूर्णता से खाएंगे ना तो मैरियड का याद नहीं आएगा, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्विंग योर ओन बीइंग। आप एक के साथ एक गर्लफ्रेंड, एक वाइफ, एक गाड़ी, उसको एंजॉय ही नहीं कर पाए। एक घर, एक कोई भी, चाहे देवता हो, चाहे गुरु हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे फ्रेंड हो, कुछ भी स्मॉल, कम खुशी दे सकता है। ज्यादा करने में कियोस करने की जरूरत नहीं है। कम, ज्यादा क्यों चाहिए? नीड ही नहीं है। कम में, क्योंकि सी व्हेन यू हैव लेस में आपको टाइम और एनर्जी रहेगा इन्वॉल्व होने का। व्हेन यू हैव मोर, यू विल डेलीकेट, यू विल कीप सर्वेंट्स, यू विल डू दिस। पर्सनल ले लो, समझो आप बहुत पैसे वाले हो गए, आप बहुत सर्वेंट रख रहे हो, बहुत प्रॉपर्टीज है आपके पास, आप पर्सनली जाके कोई प्रॉपर्टी हर चीज को देख पाओगे क्या? आप 10 गर्लफ्रेंड रखे हो, 10 गर्लफ्रेंड को आप हैंडल कर पाओगे क्या? इक्वली इन्वॉल्व कर पाओगे क्या? समझ, आपका एक बच्चा है, आपने 2 बच्चे किए, पर अगर आपने एक ही किया होता तो आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते एक के ऊपर? जो आपका अटेंशन और टाइम एनर्जी 3 पे जा रहा है, उसके पहले 1 पे जाता। तो ज्यादा पाने में मतलब है कि कम पाके उसको पूरी तरह जी के एक बार एक्सपीरियंस की, मुझे क्या लग रहा है, नीड लग रही है तो कोशिश करो, क्योंकि कहीं अधूरा रह गया है, नहीं पूरा एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको ज्यादा की मांग लग रही है तो जाओ तो चक्के देख लो। पर आप कम को, जो मतलब कम का मतलब कि राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, वापस घर जाओगे, एंटर कर रहे हो, जूता निकाल रहे हो, कैन यू बी वन विथ योर शूज एंड चप्पल? ध्यान से, सही से जब उतार रहे हो तो सही से रख सकते हो? एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, सही से चप्पल रखा। जब रूम में गए, अपने कपड़े निकाले, सही से रखे। कैन यू बी विथ योर क्लोथ्स, वन विथ योर क्लोथ्स? नहाने गए, अपने बॉडी को बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया। किचन में गए, सारी चीजें सही है, मतलब हर चीज में इंटरेस्ट लेना। दिस इज योर हाउस, दिस इज योर वर्क प्लेस, दिस इज योर वर्किंग टेबल, दिस इज योर बॉडी। रिश्ता, हर रिश्ते में पूरी तरह इन्वॉल्व हुए। वो क्या बोल रहे हैं, करुणा भाव से, रोने के भाव से कुछ सुना? अपनी मदर का, ब्रदर का, फादर का, फ्रेंड्स का, जो भी आपके पास 4, 5, 6 रिश्ते जो भी हैं, कियोटिक बात, सी सुनना, एम्पैथेटिकली सुनना और खुद की बकवास करना। ज्यादातर हम बात भी करते हैं ना, अपनी बकवास सुनाने के लिए करते हैं, सुनने के लिए नहीं करते हैं। अरे मेरी सुन ले, अपनी हो जाते ना, अभी बोर कर रहा है यार। तो हम उसमें क्या, मतलब वी आर बीइंग सेल्फिश। हम पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हम जी नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये हट जाए यहां से और दूसरा मिल जाए, शायद दूसरा मुझे सुख दे देगा, तीसरा मुझे सुख कर, मैं वो कर लूंगा तो सुख मिल जाएगा, वो कर लूंगा तो पूर्णता मिल जाएगी। कभी कहीं पूर्णता नहीं मिलने वाली, पॉसिबल ही नहीं है। अनलेस यू स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ, 24 आवर्स मेरे पास है, मुझे कैसे जीना है? कम क्वालिटी,
क्वालिटी वाला जीवन जीना है। भले 2 ही फ्रेंड्स हो आपके, लेकिन क्वालिटी वाले हो। 4 ही लोग हो, शायद कोई भी ना हो आपके जीवन में, चाहे एक ही पर्सन हो आपके जीवन में जो आपको जानता हो, आप किसी को जानते भी नहीं हो, और शायद आप मर जाओ तो आपको कंधा देने के लिए भी कोई ना हो, चलेगा। लिव योर कंप्लीट लाइफ। किसी को बोल देना बॉडी का क्या करना है, कंधा देने के लिए जरूरत नहीं। आउट ऑफ हम तो रिश्ते कितने नकली बनाते हैं, क्योंकि जरूरत पे कौन देखेगा, कौन करेगा, फॉर दैट ओनली वी डू एवरीथिंग आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। अंदर लगता है कि अरे इतना अंदर बेगरनेस है ना, भिखारी तत्व अंदर इतना है, पर दिखाना है कि हम बहुत अच्छे हैं। इसलिए हमें प्रेम की भी मांग करनी पड़ती है बाहर। देने की तो और बात है, मैं तो देने की बात कर रही हूँ कि आप किसी के साथ पूरे इन्वॉल्व जब होते हैं, किसी का सुनते हैं, you have removed your chappals, have you kept straight, you have removed your clothes, are you going in kitchen, are you seeing something, it's your kitchen, it's your food, are you talking to your food, how we are, what we are doing, we are actually zombie, we are dead, because हम किसी के साथ भी एक नहीं हो पा रहे हैं। लिटरली खाना वेट करता है, आधा खाना तो डेड वैसे ही हो गया कुकिंग करके, वो वेट करता है कि जो बंदा मुझे खा रहा है ना, जिसका मैं खून बनने वाला हूँ, जिसका मैं ब्लड बनने वाला हूँ, जिसका मैं बोन्स बनने वाला हूँ, वो मेरे से थोड़ी बात कर ले। वो खाना वेट करता है कि बिफोर आई गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लड एंड बोन्स, थोड़ा मेरे से बात कर ले। एंड वी डोंट डू दैट। जिसके बिना आपको 10 घंटा भी नहीं लगता है, अरे बाप रे, मतलब यू कांट बी विदाउट द फूड इंटरवल ऑफ 10 आवर्स, आपको तो चाहिए ही फूड, एंड यू टेक एवरीथिंग फॉर सो ग्रांटेड। इसलिए जीवन में हर चीज के लिए कृतज्ञता इंसान को हो, एंड दैट कैन हैपन ओनली इफ यू आर बीइंग जीरो। वो हो, देन सी हाउ मैजिकली एनर्जी विल गेट अपलिफ्टेड, ऑल द प्रॉब्लम्स विल गो। अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यूज है वो भी सॉल्व होना चालू हो जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर बीइंग हैप्पी। जो भी सिचुएशन, आज मैंने बोला कम में जीना मतलब मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि अभी जो है उसको छोड़ के आप रास्ते पे चलो, नो, संत बन जाओ। कम में जीने का मतलब वट एवर यू हैव राइट नाउ, ट्राई टू लिव इट फुल्ली बाय बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट, रादर देन थिंकिंग कि ये नहीं होता और वो होता तो अच्छा होता। ये जो सेंटेंस है, इट्स अ फ्यूचर लिविंग। मेरे पास वो आएगा ना तब मजा आएगा। ये बेचारा आया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मोबाइल है मेरे पास, मैं तो आईफोन खरीदूंगी। ये बेचारा सैमसंग की क्या गलती है भाई? वो बेचारा वेट कर रहा है, सैमसंग मुझे देख ले, मैं आईफोन जैसा परफॉर्म करता हूँ, वो बोल रहा है, मुझे सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मुझे तो आईफोन ही चाहिए, आईफोन ही। तो मेरे को लिया क्यों? दिस इज द वे वी बिहेव विथ एवरी सिंगल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हर चीज जो हमारे आसपास होती है ना, वो कोने में वो टेबल है ना, उसे भी अटेंशन की जरूरत है। वो जो टेबल पड़ा है, वो जो देखो, उसके ऊपर अगर अटेंशन नहीं देंगे ना, तो 10 दिन के बाद वो चिल्ला के बोलेगा कि भाई डस्टिंग करो मेरे ऊपर। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 10 days you don't touch that table, ठीक है? Don't give attention to that table. उसके ऊपर जो डस्ट आएगी ना, वो चिल्ला के बोल रही है I need attention. तो जब आप क्लीन कर रहे हो, क्लीन करने का मतलब आपने अटेंशन दिया, उसको प्यार दिया, तो क्या हुआ? टेबल हैप्पी हो गया। और वो हैप्पी हो जाता है, उसका मतलब कि वो क्लीन देख के आपको कैसा लगता है? तो उसका मतलब क्या है कि हर चीज या तो जीवन में लाओ तो उसको अटेंशन देने की ताकत रखो। अटेंशन देने की ताकत मतलब सर्वेंट के द्वारा नहीं, पर्सनल अटेंशन। तो ये नहीं होता है मम्मी कर लेगी, पापा कर लेंगे, ये सोफा पड़ा है, ऐसे पिलो रखे हैं, नहीं। whatever best you can, little bit whatever best you can do.
शुरुआत अपने शरीर से करनी है, अपने फूड से करनी है, अपने रूम से करनी है, अपनी लाइफ से करनी है, मदर से करनी है, फादर से करनी है, फ्रेंड से करनी है, एंड देन करंट लाइफ में जो सच में जो हमें चुभा रहा है वहां तक जब पहुंचोगे, सी व्हाट हैपेंस। नथिंग कैन हेल्प यू इन लाइफ। जीवन में कोई आपको कुछ मदद नहीं कर सकता है। ओनली यू कैन हेल्प योर सेल्फ, बिकॉज ये आपकी गेम है, मेरी गेम नहीं है। आपने डिसाइड किया, आप मुझे क्या बोल रहे हो, मैं क्या करूं? खुद ही ने डिसाइड किया कि आई विल बिकम मास्टर ऑफ हेडेक। बनो, अभी खुद ही डिसाइड किया आई विल बिकम मास्टर ऑफ दिस लॉसेस। गिनीज बुक में मेरा नाम आना चाहिए। लॉस कैसे करना है मुझे पूछो। अब जब खुद ही डिसाइड कर लिया तो किसी को कंप्लेंट कर सकते हैं क्या? बट हम स्टूपिड है। और फिर वो जब मरोगे ना तो आधा घंटा आपका अनकॉन्शियस हो जाओगे, और उस टाइम जो कैसेट मिलेगी ना फिर मारते रहना खुद को। उस टाइम कोई मिलेगा नहीं मारने के लिए, तो उस टाइम का वेट नहीं करना है। और कल सुबह अगर मरने वाले हो तो घर जाओगे, उसके पहले जो यहाँ पे हुआ है उसको रिवाइंड करके थोड़ा और सिंक कर लो, रादर देन इमीडिएटली मोबाइल पे लगना कि इमीडिएटली वीडियो। कोई काम यूट्यूब के वीडियोस नहीं आएंगे। जो वीडियोस है यूट्यूब के रैंडम जो हम स्क्रॉल करते रहते हैं, कभी कभी उसमें हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, बहुत बार मिल जाते हैं, लेकिन क्या रियली वो हमें हमारा ये जीरोनेस में लेने जाने के लिए मदद कर पाएंगे? नहीं, वो तो मैं भी नहीं कर पाऊंगी। मैं बोल के गई, मैं इंटेंसिटी से बोल रही हूँ तो एक एनर्जी ट्रांसफर होती है, सच्चाई से बोल रही हूँ, जी के बोल रही हूँ तो वो ट्रांसफर हो रही है। पर वो मैं किताब ही पढ़ के बोलती तो वो भी ट्रांसफर नहीं होती। इफ आई हैव नॉट लिव्ड दैट एंड मैंने किसी किताब पे पढ़ के मैंने बोल दिया कि ऐसा ऐसा करना है, हाँ हाँ भगवत गीता पढ़ के आई और श्लोक, मुझे आता भी नहीं है भाई भगवत गीता जीना आता है, रीड नहीं आ रहा है, श्लोक नहीं आ रहा है, तो वो ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन इसको अगर आप तुरंत ही स्प्रेड कर देंगे तो वो निकल जाएगी, नीचे उतरे नहीं ना। ग्राउंड फ्लोर पे वॉचमैन ने कुछ चिल्लाया, तुरंत रिएक्शन निकला। किसी ने गाड़ी पार्क की है, आपने बोले गलत गाड़ी पार्क की, आपको बोल दिया अरे बराबर पार्क की है, तुझे क्या मालूम? किसी ने, आपकी गलती नहीं है, किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया। सो यू विल गेट, और रिमेंबर व्हेन यू लिसन टू सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड व्हेन यू इवन थिंक ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स, अभी तो शुरू नहीं किया है, आप सोचना भी चालू करते हो कि मुझे ये अमल में लाना है, तो भी आपकी परीक्षा लेना चालू हो जाता है। मतलब इमीडिएटली उतर के यहां आपने सोचा तो नीचे जाके ऐसा एपिसोड होगा कि आपको टेस्ट लेना है कि भाई आपने जो सुना वो आप सोच रहे थे ना, आप सोच रहे थे कि मैं ये अमल में डालूंगी। अब देखो कृतज्ञता, हम्बलनेस, अरे हाँ, फिर नीचे उतर के हम्बलनेस नहीं होती। हम्बलनेस बाद में, कल सुबह सोचूंगा आई एम जीरो, अभी नीचे पहले मैं उसको गाली कर लेता हूँ, फिर बाद में सोचूंगा। माँ ने तो बोला था कल सुबह जीरो बोलना, सुबह के टाइम पे बोला था माँ ने नहीं बोला था रात के टाइम पे बोलना। माँ ने बोला था सुबह उठना, सुबह फ्रेश माइंड होता है ना, तो उसमें बोलना आई एम जीरो। अभी तो मैं इसको बराबर दिखाता हूँ कौन जीरो कौन हीरो। मेरी गाड़ी को टच लगाया, अच्छा बताता हूँ कौन हीरो कौन जीरो। ऐसा है तो पढ़ी जाएगी कृष्ण की गीता, समझी जाएगी मेरी खुद की गीता। तो आपको जो कुछ भी कहा जा रहा है यहाँ पे, कहीं पे कुछ पढ़ा नहीं है। जो आपके कान में जा रहा है वो ऐसा जा रहा है कि ऐसा कोई जीव है जिन्होंने जी के सीखा, बस मस्ती से सीखा, जी से सीखा, और जो बोल रहे हैं वो किया। तो बोल सकते हैं कि आप भी कर लो। देखो मैं यहाँ से जाने का रास्ता मुझे मालूम है, ये रास्ता क्लियर है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं है, आप क्लियर निकल जाओगे। बस मैं इतना ही बता सकती हूँ। सो आई एम नॉट अ गुरु, आई एम लाइक दैट सिग्नल ऑन, ट्रैफिक सिग्नल ऑन द रोड, जो आपको बताता है कि रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है कि ऑरेंज है, रुकना है, चलना है कि अभी ऑरेंज है। वो बता सकती हूँ, वो ब्यूटीफुली बता सकती हूँ, क्लियर कट बता सकती हूँ। चलने वाला होना चाहिए,
चलाने वाला तो है। वो है ना भजन, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, अरे आप खिलाते नहीं। चलने वाला है लेकिन चलाने वाला होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू जस्ट कंक्लूडिंग द सेंटेंस दैट लाइफ को इंटेंसिटी से जीने के लिए जीरो बनना है। जब तक इंटेंसिटी से जिया नहीं तब तक लाइफ में डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। कुछ भी करो, डू इट एज इफ इट इज योर लास्ट डे, लास्ट टाइम मिल रहा है। इंटेंसिटी से करो, पूरा प्राण झोंक दो उसे। कोई भी चीज के लिए कंट्रोल मत करो, खुशी से करो। अगर किसी से माफी मांग रहे हो, गलती हो गई, एकदम अच्छे से माफी मांग लो। किसी को गुस्सा करना है, ग्रजिस है किसी के लिए, ऐसा गुस्सा करो, ऐसा गुस्सा करो, मारो पीटो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, मारो पीटो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो इंटेंसिटी से करोगे तो रियलाइज होगा। दबा के आधे अधूरे जीने से बीमारी हो सकती है और कुछ नहीं। Nobody can help you. This is your game. Play it well. नहीं तो वापस खेलना पड़ेगा सेम गेम, सेम वाला गेम। अगर वापस नहीं खेलना है तो प्ले इट वेल। और यू कैन प्ले इट वेल ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि दिस इज योर गेम। जब तक आप इसमें ब्लेमिंग करते रहेंगे ना कि ये मेरे साथ हो रहा है, आइदर गॉड इज डूइंग दिस टू मी और नेचर इज डूइंग दिस टू मी और समबडी एल्स इज डूइंग, तब तक आप इस गेम में यू कांट प्ले वेल, आप हार जाओगे। इसीलिए कितनी भी किसी के लिए हमें ग्रजिस है, उस ग्रजिस को अपने आप को स्मॉल बना के, आई एम स्मॉल। जो ये हमारा जो मुद्रा है, हमारी नमस्कार की मुद्रा, कहाँ से आई है ये? इसके ऊपर थोड़ा सा गूगल पे अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। When you keep it at a heart, what happens without saying anything also when you do this, and that doesn't happen when you shake hands. तो क्या है इसमें, गहराई क्या है? जो हमारा इंडियन विजडम है उसमें गहराई क्या है? बॉडी इतना कुछ बोलती है, ये हाथ आप जोड़ते हो तो बहुत इगोइस्टिक इंसान होगा, उसके हाथ अच्छे से जुड़ेंगे भी नहीं, उसको हाथ जोड़ने के लिए भी बहुत तकलीफ होगी। सो ये जो विजडम है, समथिंग मैजिकली इट चेंजेस हियर एंड इट कनेक्ट्स यू विद द अनदर पर्सन्स हार्ट if you have done it genuinely. So life is really magic and with this आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आनंद ही आनंद। हम एक छोटा सा भजन सुन के हम इसको आगे बढ़ेंगे। आनंद ही आनंद, 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 आनंद ही आनंद।
धामी